वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। ए ऑप्शन है द्विवेदी युग के, बी ऑप्शन है भारतेंदु युग के, सी ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग के, डी ऑप्शन है शुक्ल युग के। तो इसमें आपको पता है कि भारतेंदु युग के इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी की, उपन्यास की, नाटक की, एकांकी की। तो आपको पता ही होगा इसका उपन्यास सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक है। तो इसका तो सभी को पता होता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका मुंशी प्रेमचंद्र आंसर है। इसमें जयशंकर प्रसाद नहीं होगा और निराला नहीं होगा और ना ही महादेवी प्रसाद होगा। चौथा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो आपको पता ही होगा कलम का सिपाही एक जीवनी है। लहरों के राजहंस, इसका मोहन राकेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक थे, जो बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे ये। आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं रीति मुक्ति। रामचंद्रिका की रचना है केशव दास की। करुण रस का स्थायी भाव शोक। सोहत और पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। 13वां क्वेश्चन है बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अधिग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। प्रत्यय में कितने भेद होते हैं। प्रत्यय में 4 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कर्मधारय समास है। 17वां क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक शब्द में है यण संधि। खीर का तत्सम क्षीर होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, नद्य शब्द का वचन और विभक्ति है। तो इसका ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और हास्य धातु का एक वचन एव पुरुष है, तो बहुवचन और उत्तम पुरुष। तो बच्चों हमारे बहुविकल्प पूरे हो चुके हैं और यह है हमारा क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। प्लीज़ एक लाइक कर दो बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें पूरी सपोर्ट है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है क्या, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति में आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं या वांछनीय नहीं हो। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम और शांति प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चस्करण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो हमारा संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही प्रकार की रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो आपको बच्चों कैसे लिखना है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हेडिंग डाले, लेखक कहता है कि, और फिर यहाँ से और यहाँ तक का सारा जो के उतार दे। एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, फिर भी अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आइए लिखते हैं। इसकी व्याख्या है, लेखक कहता है कि दोस्ती के लिए एक ही काम या एक ही प्रकार की रुचि की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मनों का मेल होना चाहिए। क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। तो जैसे कि हमें अपने ऊपर ने पढ़ा है कि दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था।
राम धीर और शांति प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। या आप अपनी भाषा में लिख सके हैं, राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे और थोड़े नरम भाव के थे। बाकी लक्ष्मण जी कुछ उग्र भाव के थे, परंतु दोनों में बहुत ज़्यादा स्नेह था। या अथवा करके आप ये भी लिख सकते हैं, अहिंसा का दूसरा नाम रूप त्याग है। तो बच्चों इसे हम स्क्रॉल करते हैं क्योंकि हमने एक कर लिया है, आप चाहे तो इसे कर लेना। तो चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मलता कृति निष्कर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगिनत बार सुन चुका नभ, जिनकी विजय घोष का रण। तो बच्चों यह हमारे महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो इसे चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों उसको हमने दूसरा करा था पहला, बच्चों उसको हमने पहला करा था, इसका दूसरा करते हैं। ओधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जगुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देव सजावे, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बल संग खेलत, संग दिन हसत, सिरावत सूद दास धवनी धवनी, ब्रजवासी जिनते हिंद जुदतात। तो इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलो इसका संदर्भ लिखते हैं। तो बच्चों इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आपको इतना ही लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करनी है, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। तो जब उद्धव ब्रज मतलब जब उद्धव वृंदावन से आते हैं और उन्हें उन सब का हाल बताते हैं, तो उद्धव को कान्हा जी कहते हैं कि मुझे ब्रज भाता नहीं है, मुझे वृंदावन वृंदावन और गोकुल का वन उपवन भाता है, संगन कुछ छाई और वहाँ की ही मुझे छाँव पसंद है, प्रातः समय माता सुमति अरुनंद देखत सुख पावत, और मुझे मेरे माता पिता सुबह ही देखकर उन्हें मन को सुख मिलता था। तो इतनी ही व्याख्या करनी है आपको। तो चलिए तीसरे प्रश्न पर, उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, किस समय का वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और उद्धव को गोकुल की जानकारी लेने के लिए भेजते हैं। चलिए आगे देख। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो 2 दे रखे। तो क्या देखते हैं, इस नगरी यह नगरी विद्यामा संगमंडलीय महात्मा बुद्ध त्रिता कंड पार्श्वनाथ संक्रांत कबीरा गोकुल तुलसी अन्य जय जय जय। ये आपके सेट में आएगा, आप वो देख लो इनमें से ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करण का आता है 26वें क्वेश्चन पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं लिखिए। एक रचनाएं लिखनी है बोल। नंबर 1 पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 पे है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से आप बच्चों ये तो कॉमन से ही है, आप कर लीजिएगा। जीवन परिचय तो सभी बच्चे कॉमन कर लेते। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद दत्त, महाकवि सूरदास। वो क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना है। तो आप कोई भी अपनी एक किताब में से एक श्लोक लिख सकते हैं। और 28वां क्वेश्चन है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत के। पुरुषराज के आसीत वीर केन पूजते।
उत्तमरण मंडल भवती चंद्रशेखर क्या आसीत। तो वीर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या में वृद्धि, लाभ और हानि, बेरोजगारी और विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो बच्चों निबंध तो जरूर 100% यही आएंगे, क्योंकि हर बार 2 साल बाद निबंध तो वही आते हैं। यूपी का है तो इसमें मुक्ति दूत का चरित्र चित्रण आएगा।